कांग्रेस उन 4 सीटों पर जीत का सपना देख रहा है जहां 3 से 5 बार हार का सामना करना पड़ रहा है और इन सीटों पर जिम्मेदारी जो है पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी थी। दिग्गी राजन इन विधानसभा सीटों का दौरा कर चुके हैं और अब सवाल ये है कि इन सीटों पर जल्द उम्मीदवारों के नाम ऐलान करने की बात कहने वाली कांग्रेस देरी क्यों कर रही है। 2023 में सत्ता का शिखर छूने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लगातार हार रही 66 सीटों की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दे दी है। दिग्विजय सिंह सभी 66 सीटों के दौरे भी कर चुके हैं। इन सीटों पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंडलम और सेक्टर की मीटिंग की। बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं को खुला मंच दिया और उन्हें हार के कारणों को खुलकर बताने को कहा। कार्यकर्ताओं ने भी उनकी मौजूदगी में अपनी बात कही। इन्हीं बैठकों में दिग्विजय सिंह ने हारी हुई सीटों पर हार के कारण और संभावित दमदार दावेदारों के नाम भी निकाल लिए थे। दिग्विजय सिंह 66 सीटों की पूरी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंप चुके हैं। अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि जब सब हो चुका है तो नाम के ऐलान में देरी क्यों हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की इस तैयारी पर निशाना साध रही है। दिग्विजय सिंह लगातार कार्यकर्ताओं के बीच, जनताओं के बीच सक्रिय हैं। कमलनाथ जी ने जो उनको भूमिका दी है उस भूमिका का वे निर्वहन कर रहे हैं। पहले भी 66 सीटों पर वे गए, अब 35 सीटों पर, क्योंकि जगह जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि दलित समाज के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अन्याय और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर फालतू के केस लगाए जा रहे हैं, झूठे केस लगा रहे हैं और उनके साथ जो मारपीट हो रही है उसमें SC/ST एक्ट के तहत, एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है FIR भी दर्ज नहीं हो रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के वे जाएंगे, दलित समाज के लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को सामने रखेंगे और संगठन को मजबूत करने का भी काम करेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कितना भी मध्य प्रदेश की सीटों पर घूम ले, जहां जहां वह जा रहे हैं वह मिस्टर बंटाधार की उनकी छवि सबको याद है। सुपड़ा साफ होगा, जिस सीट पर दिग्विजय सिंह के पैर रखाएंगे वो सीट कांग्रेस और बुरी तरीके से हारेगी। तो हम तो चाहते हैं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस 230 सीटों पर घुमाए, क्योंकि उनके जाने से लोगों को वही अंधकार वाला युग, बिजली गायब, सड़क नहीं, गड्ढे, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, व्यापारी चोर, सारी बातें ध्यान आती और जनता उसका बदला लेती। सूत्रों की माने तो कांग्रेस फिलहाल दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट और सर्वे का मिलान करके कैंडिडेट के नामों का पैनल तैयार करने में जुटी है। पहले कांग्रेस ने कहा था कि इन सीटों पर जल्द उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक लिस्ट का इंतजार हो रहा है। वैसे कुछ दिन पहले कमलनाथ ने संकेत देते हुए कहा था कि जिनको इशारा करना था किया जा चुका है। तो क्या कांग्रेस किसी खास रणनीति के तहत नाम के ऐलान में देरी कर रही है? ये बड़ा सवाल है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।